नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपके पसंदीदा प्रोग्राम इक़रा के साथ हाज़िर खिदमत है, जिसमें आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सही तलफ़्फ़ुज़, सही मखारिज और दुरुस्त अदायगी के साथ पढ़ना सीखते हैं। तो आइए हस्ब मामूल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत से अपने इस सबक का आगाज़ करते हैं। और आज का हमारा सबक सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 31 पर मुश्तमिल है। तो आइए तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न वअअतदत लहुन्न मुत्तकअन वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना वक़ालत इख़रुज अलैहिन। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअन अयदियहुन्न वक़ुल्न हाश लिल्लाह वक़ुल्न हाश लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, सबक के दूसरे मरहले में आइए अब आयत नंबर 31 ऑफ सूरह यूसुफ़ को हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ यानी तलफ़्फ़ुज़ के साथ आयत को ब्रेक करके लफ्ज़ों में हम पढ़ते हैं और आप हमारे साथ दोहराइए। एक एक लफ्ज़ पढ़ा जाता है तो यकीनन आपको दोहराने में आसानी हुआ करती है। इसी आसानी को मद्देनज़र रखते हुए हम इस तरीक़े से कुरान को पढ़ते हैं। आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इसको दोहराते रहें और इस प्रोग्राम के बाद भी हो सके तो इसको रिकॉर्ड कर लें, ताकि बाद में भी जब आप इसको दोहराएंगे तो यकीनन कुरान सही आएगा। और कोई भी इल्म हो उसको एक मरतबा पढ़ने से आम तौर पर नहीं आया करता, बार बार उसको पढ़ना चाहिए। लिहाजा इस मश्क का आगाज़ करते हैं, आप भी हमारे साथ शामिल रहिए। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न वअअतदत लहुन्न मुत्तकअन
متكئا وآتت متكئا وآتت كل واحدة منهن। और नाज़रीन किराम, यहाँ पर वाहिदतिम मिनहुन्ना में हम देखते हैं कि मीम पर भी तशदीद है और नून पर भी तशदीद है, और दोनों पर यहाँ नेज़ल साउंड को हम डोमिनेट करते हुए नाक में क़द्र आवाज़ को ले जाते हुए जब हम पढ़ते हैं तो वह गुन्ना कहलाता है। मीम तशदीद, नून तशदीद, लिहाजा दोनों पर यहाँ गुन्ना होगा। वाहिदतिम मिनहुन्ना, वाहिदतिम मिनहुन्ना सिक्कीना वक़ालत उख़रुज, सिक्कीना वक़ालत उख़रुज अलैहिन। अगर वक्फ करेंगे तो अलैहिन हम इस तरह पढ़ेंगे। दूसरे नून यानी तशदीद के बाद एक लफ्ज़ डबल पढ़ा जाता है, दो नून पढ़े जाएंगे, दूसरे नून की भी आवाज़ हम निकाल कर छोड़ देंगे, अलैहिन। लेकिन अगर वसल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो फिर नून की हरकत को हम पढ़ते हैं अलैहिन अलैहिन फलम्मा रअयनहु फलम्मा रअयनहु अकबरनहु अकबरनहु वक़त्तअन वक़त्तअन अयदियहुन्न अयदियहुन्न वक़ुल्न हाशा लिल्लाहि हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। और नाज़रीन किराम, हमारे सबक का तीसरा मरहला शुरू होता है, और इस मरहले में हम इन्हीं आयात को रोमनाइज करके यानी रोमन इंग्लिश में लिखकर हम आपकी स्क्रीन पर नुमाया करते हैं, और उससे वो लोग जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को पढ़ने में आसानी महसूस करते हैं, वो कुरान के सही मखरज को पढ़ने में, अदा करने में उन्हें आसानी होती है। लिहाजा तमाम हज़रात जो मेरे साथ शामिल हुआ करते हैं वो इसको दोहराएं ताकि कुरान सही पढ़ना आप सीख जाएं। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न वअअतदत लहुन्न मुत्तकअन वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना वक़ालत उख़रुज सिक्कीना वक़ालत उख़रुज
अलैहिन्ना फलम्मा रअयनहू अकबरनहू वक़त्तअना ऐदियहुन्ना वक़ुल्ना हाश लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। इन आयात का तर्जमा पहले उर्दू और फिर इंग्लिश में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। जब ज़ुलेखा ने उन औरतों की गुफ्तगू जो हकीकत में दीदार यूसुफ के लिए एक चाल थी सुनी, तो उनके पास दावत का पैगाम भेजा और उनके लिए एक महफिल मुरत्तब की और फल तराशने के लिए हर एक को एक एक छुरी दी और यूसुफ से कहा कि इनके सामने बाहर आओ। जब औरतों ने उनको देखा तो उनका रोब हुस्न उन पर ऐसा छा गया कि फल तराशते तराशते अपने हाथ काट लिए और बेसाख्ता बोल उठी कि सुभान अल्लाह, ये हुस्न, ये आदमी नहीं, कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। And when she heard of their sly talk, she sent for them and prepared for them a cushioned couch to lie on at the feast, and gave to every one of them a knife, and said to Joseph, come out unto them. And when they saw him, they exalted him and cut their hands, exclaiming, Allah blameless, this is not a human being, this is no other than some gracious angel. नाज़रीन इकराम, हमारे सबक का आखिरी मरहला और इस मरहले में हम तिलावत की गई आयात की मुख्तसर सी तफसीर गोश गुजार करते हैं। अल्लाह का हुक्म है कि क़ुरआन को समझने और जानने की कोशिश करो। तो आइए इन आयात में क्या कहा जा रहा है जानने की कोशिश करते हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 31। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि जब ज़ुलेखा ने ज़न्नान मिस्र यानी मिस्र की वो ख़वातीन जिनको ज़ुलेखा ने अपना राज बताया था, वो राजदा थी। बाज़ तफसीर में उनके नाम और उनकी तादाद भी है। किसी ने कहा कि वो 4 ख़वातीन थी, किसी ने कहा कि रऊसा ने मिस्र के जो रऊसा थे उनकी जितनी भी ख़वातीन थी वो इस राज में शामिल हो चुकी थी। और जब ये राज अफशा हुआ तो फिर उन्होंने इसका मज़हका शुरू किया। अब क्यों मज़हका किया? तो कुरान में अल्लाह इस हिकमत को बयान कर रहा है कि उन औरतों ने जो नुक्ताचीनी की, उस राज को अफशा किया, तो असल में ये उनका मक्र था, ये उनका फ़रेब था, ये उनकी कनिंग नेचर थी। और वो ये चाहती थी कि हम भी देखें कि हुस्न यूसुफ क्या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल देखना चाहती थी, आपका रुख ज़ेबा वो भी देखना चाहती थी। और उन्होंने इसलिए बार बार ज़ुलेखा को ब्लेम किया ताकि ज़ुलेखा बरअंगेख्ता हो, एजिटेट हो, और एजिटेट होकर वो हमें भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार करे और हम भी उनके दीदार से मुशर्रफ़ हों। ज़ुलेखा ने जब देखा कि उसकी बहुत ज़्यादा तौहीन की जा रही है तो उसने मिस्र की ख़वातीन को अपने यहाँ एक ज़ियाफ़त पर मदऊ किया, दस्तरखान बिछाया, फल रखे और हर किसी के हाथ में एक एक छुरी दे दी कि जाओ अब तुम इस छुरी से अपने फल को काटो। अब ये मिस्र की ख़वातीन बार बार क्यों ज़ुलेखा पर इल्ज़ाम लगा रही थी? ये इसलिए था ताकि हमें हुस्न यूसुफ दिखाया जाए। चुनांचे इसी से मिलती जुलती एक हदीस मुबारका है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़े विसाल में थे। आपका विसाल का वक्त करीब था और आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि नमाज की इमामत करो। वह हुक्म हज़रत आयशा को हुआ कि जाओ सिद्दीक़ अकबर से कहो कि नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह,
आप हज़रत उमर को हुक्म दे दें, इसलिए कि मेरे वालिद जब क़िरात करेंगे और आपकी जगह पर ख़ुद को बतौर इमाम पाएंगे तो उन पर रिक्कत तारी हो जाएगी, वो कुरान नहीं पढ़ सकेंगे। लेकिन हुजूर ने दूसरी मरतबा ताकीद से कहा कि नहीं, उमर से नहीं, सिद्दीक से कहो जाओ नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा ने फिर कहा कि ये फरीज़ा हज़रत उमर के सुपुर्द कर दिया जाए, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा कि तुम और ख़वातीन मिस्र, ज़न्नान मिस्र में कोई फ़र्क नहीं है, तुम भी बिल्कुल उन जैसी हो। ये क्यों कहा? इसलिए कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का मुद्दा कुछ और था, मशीयत कुछ और थी, लेकिन ज़ाहिर कुछ और कर रही थी। उन्होंने बार बार उमर का नाम इसलिए लिया ताकि लोग ये ना कहें कि हुजूर मर्ज़ विसाल में थे और गशी के आलम में ये कह दिया कि सिद्दीक से कि नमाज पढ़ाओ। अगर होश व हवास में होते, हो सकता उस्मान का नाम लेते, हो सकता उमर का नाम लेते। इसलिए बार बार तस्दीक चाहिए। और जब हुजूर अकरम ने 3 मरतबा सिद्दीक़ अकबर का नाम लिया और फिर कहा कि जिस तरह यूसुफ को देखने के लिए मिस्र की ख़वातीन इसरार कर रही थी, मक्र कर रही थी, ए आयशा तुम भी ये चाहती हो कि ताकीद हो जाए और सिद्दीक की सदाकत का सबको यकीन हो जाए कि मैं उन्हें इमाम बनाना चाहता हूँ। चुनाचे यहाँ पर भी यही मुद्दा था, वहाँ पर भी यही था। बार बार कहा गया। बिल आखिर जुलेखा ने दीदार यूसुफ के लिए सबको बुलाया, हाथों में छुरियाँ दे दी और कुरान कहता है कि जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहिजाब होकर उनके दरमियान आए, रिवायत में आता है कि आपने सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किया और उसमें आपका हुस्न जमाल अपनी पूरी रानाई के साथ था। और जैसे ही ज़न्नान मिस्र ने, मिस्र की ख़वातीन ने आपका दीदार किया, वो छुरियाँ जो फलों पर चलनी थी बे इख्तियार एनेस्थाइज हो गई। जिस तरह एनेस्थीजिया दिया जाता है, कोई चीज़ कट जाती है, आज़ा काट दिए जाते हैं, सर्जरी की जाती है, पता नहीं चलता, ब्याई नहीं, उसी तरह उन्होंने बेइरादा फलों की बजाय अपनी उंगलियां काट डाली और उन्हें कुछ खबर ना हो सकी। और फिर उन्होंने कहा कि हाशा लिल्लाह, ये कोई इंसान नहीं, ये बशर नहीं, बल्कि ये तो फरिश्ता है। चुनाचे हम ये कहते हैं हुस्न यूसुफ बेशुमार है, लेकिन हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुस्न यूसुफ, हुस्न मुस्तफ़ा की बारगाह में एक अदना सवारी नज़र आता है, क्योंकि हुस्न यूसुफ पर औरतें फरिश्ता हुई, अपनी उंगलियां काट डाली। लेकिन हुस्न मुस्तफ़ा की बात की जाए तो बदर का मैदान है, लबों पर नाते मुस्तफ़ा है, हाथों में तलवार है और सर अपने नामूस मुस्तफ़ा पर और तहफ़्फ़ुज़ मुस्तफ़ा पर, नबुव्वत मुस्तफ़ा पर सहाबा किराम अपने सरों के नजराने पेश कर रहे हैं। उहद का मैदान है, ये नजराने पेश किए जा रहे हैं। ग़ज़वा हुनैन है, सर कटवाए जा रहे हैं। और जितने भी ग़ज़वात हैं, सहाबा किराम नाते मुस्तफ़ा लबों पर है, तलवार हाथों में है और अपने सर कटवा रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि हुस्न यूसुफ की ये तजल्लियात है कि वहाँ पर उंगलियां कट रही हैं और ख़वातीन की कट रही हैं, और हुस्न मुस्तफ़ा की ये महराज है कि यहाँ पर सर कट रहे हैं और मर्दाने अरब के कट रहे हैं। वहाँ पर उंगलियां कटवाई जा रही हैं और बेइरादा कटवाई जा रही हैं, और हुस्न मुस्तफ़ा में सर कटवाए जा रहे हैं और ग़ुलामान मुस्तफ़ा इरादतन कटवा रहे हैं। इसीलिए फाजिल बरेलवी अहमद रज़ा खां नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया कि हुस्न यूसुफ पे कटी, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो नाज़रीन किराम, ये वो दास्तान है जो कुरान में बयान की गई। और फिर फरमाया गया कि ये तो फरिश्ता है। क्यों कहा? इसलिए कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब दीदार किया तो आपकी मासूमियत को देखकर उन्होंने बेख्तियार कहा ये तो फरिश्ता है। फरिश्ता आप जानते हैं कि किसी भी सेक्सुअल डिज़ायर से पाक हुआ करते हैं, वल्गैरिटी उनमें करीब से भी नहीं गुजरती। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये तो मासूम है, ये गुनाहगार नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल फरिश्तों की मानिंद है। तो जगह जगह पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की हक़ानियत के दलाइल कुरान में बोले जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला कल फिर हमें नए सबक के साथ हाजिर होने की सआदतें अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़िन इक़रा व रब्बुकल अकरम
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, once again we are here with your favorite program Iqra, and in which we are teaching our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. And in the beginning we are initiating our program with the recitation of Holy Quran of ayat number 32 and 33 of Surah Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. صدق الله العظيم. Viewers, now we proceed with it word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with us so that God's blessing may shower upon us. قالت فذلكم الذي فذلكم الذي لمتنني فيه. और अगर इसको वसल करते हुए कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ें, स्टॉप ना करें, तो उस सूरत में इस तरह पढ़ते हैं फीही फीही वलक़द वलक़द रावत्तुहु रावत्तुहु। और लफ्ज़ रावत्तुहु में हम गौर करें तो रा के बाद अलिफ है और उसके बाद वाव है, लेकिन चूँकि वाव पर कोई साकिन नहीं बल्कि हरकत यानी ज़बर है, इसलिए हम रा के बाद अलिफ को इस सेंस में या इस तरह पढ़ते हैं कि रा के बाद रा को थोड़ा खींचते हैं, उस हरकत को प्रोलॉन्ग करते हैं। इस तरह अलिफ भी
इस लफ्ज़ में पढ़ा जा रहा है जो कि हरकत की सूरत में है, रावत्तुहु। और इसके बाद इसी लफ्ज़ में हम देखते हैं कि दाल है वाव के बाद जो कि साकिन है, लेकिन उसके बाद जो अगला हर्फ है हर्फ ता वो मुशद्दद है, उस पर तशदीद है। और ये कायदा मैं आपको बता चुका हूँ कि साकिन के फ़ौरन बाद अगर तशदीद हो तो फिर साकिन को हम मुदगम करते हैं, साकिन को हम साइलेंट करते हैं और उस अगले हर्फ की आवाज़ को हम प्रोड्यूस करते हैं। रावत्तुहु, इसमें लफ्ज़ दाल की कोई आवाज़ नहीं निकल रही। इंग्लिश में भी हम देखते हैं कि बाज़ी ग्रामेटिकल कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कुछ लफ्ज़ को हम साइलेंट करते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कायदा है। रावत्तुहु, रावत्तुहु अन नफ्सिही, और यहाँ पर भी वही रिपीटेशन है, लफ्ज़ अन है, उसके बाद नून फिर आ रहा है, उस नून पर भी तशदीद है। लिहाजा अन का जो नून है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नफ्सिही जिस नून से तशदीद है उस नून में आयन को हम बराह रास्त मुदगम और मर्ज करते हुए पढ़ते हैं। अन नफ्सिही, और चूँकि नून तशदीद वाली है इस पर गुन्ना करेंगे, नेज़ल साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। अन नफ्सिही, अन नफ्सिही फस्तअसम, फस्तअसम। और अगर मिलाकर पढ़ें तो पढ़ा जाएगा फस्तअसम, फस्तअसम। वलइल्लम, वलइल्लम, फिर वही कायदा, वलइन, यहाँ पर नून है लेकिन नून के बाद लाम जिस पर तशदीद है इसलिए नून साइलेंट है, इसकी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। वलइल्लम, वलइल्लम यफ़अल, यफ़अल मा आमुरुहु, मा आमुरुहु लयुस्जनन्ना, लयुस्जनन्ना वलयकूनन मिनस्सागिरीन, वलयकूनन मिनस्सागिरीन। क़ाल रब्बिस्सिज्नु, रब्बिस्सिज्नु अहब्बु, अहब्बु इलय्य, इलय्य मिम्मा, मिम्मा यदऊननी, यदऊननी इलैह, इलैह। और इल्ला, और इल्ला तसरिफ, तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, कैदहुन्ना अस्बु, अस्बु इलैहिन्ना, इलैहिन्ना
व अकुम मिनल जाहिलीन, व अकुम मिनल जाहिलीन। और यहाँ पर भी देखिए व अकुन, नून के बाद नून साकिन और मीम पर तशदीद है, इसलिए ये कायदा याद रख लीजिए कि जहाँ पर पहले साकिन हो और जस्ट आफ्टर उसके फ़ौरन बाद दूसरा हर्फ अगर मुशद्दद यानी तशदीद वाला हो तो हम साकिन को साइलेंट करते हैं और तशदीद को हम प्रोमिनेंट करते हैं। व अकुम मिनल जाहिलीन। और नाज़रीन किराम, हमारे सबक का अगला मरहला शुरू होता है और आप जानते हैं इस मरहले में हम इन्हीं आयात को रोमनाइज़ करके रोमन ट्रांसलिट्रेशन में आपकी स्क्रीन पर नुमाया करते हैं ताकि वो हजरात जो कि इंग्लिश से बेहतर तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकते हैं वो इस तरीक़े से क़ुरान को हमारे साथ पढ़ें, यकीनी तौर पर उन्हें फ़वाइद हासिल होंगे। क़ालत फ़ज़ालिकुम अल्लज़ी लुमतुन्नी फ़ीह वलक़द गावत्तुहु अन नफ्सिही फस्तअसम वलइल्लम यफ़अल मा आमुरुहु लयुस्जनन्न वलयकूनन मिनस्सागिरीन वलयकूनन मिनस्सागिरीन। क़ाल रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्य मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन व अकुम मिनल जाहिलीन। इन आयात का जो हमने तिलावत की यानी सूरह यूसुफ की 32 और आयत नंबर 33 का उर्दू और इंग्लिश तर्जमा पेश खिदमत है। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, तब ज़ुलेखा ने कहा, ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने देती थी, और बेशक मैंने इसको अपनी तरफ माइल करना चाहा मगर ये बचा रहा, और अगर ये वो काम न करेगा जो मैं इसे कहती हूँ तो कैद कर दिया जाएगा और जलील होगा। यूसुफ ने दुआ की कि परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती हैं उसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तू मुझसे उनके फ़रेब को ना हटाएगा तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा
और नादानों में दाखिल हो जाऊंगा। She said, "This is he on whose account ye blamed me. I asked of him an evil act, but he proved continent. But if he do not my behest, he verily shall be imprisoned, and verily shall be of those brought low." He said, "O my Lord, prison is more dear than that unto which they urge me. And if thou fend not off their vice from me, I shall incline unto them and become of the foolish." नाज़रीन किराम, हमारे सबक का आखिरी मरहला तिलावत की गई आयात की तफसीर पर मुश्तमिल हुआ करता है, और हस्बे मामूल आइए इन आयात की मफाहीम को जानने की कोशिश करते हैं। आयत नंबर 32, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि ज़न्नान मिस्र को, मिस्री ख़ातीन को ज़ुलेखा ने अपने यहाँ मदऊ किया और उसने कहा कि देखो कि ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है, ये हसीन व जमील हैं, इनके रुख़ ज़ेबा पर नज़रें पड़ती हैं तो तुम अपनी उंगलियां काट लेती हो। मैंने इसको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, राग़िब किया, लेकिन ये बचा रहा, और अगर इसने वो काम नहीं किया जो मैंने इससे कहा है तो ये ज़रूर क़ैद होगा और यकीनी तौर पर बेइज़्ज़त लोगों में हो जाएगा। इस आयत का मफ़हूम कुछ इस तरह है। चुनांचे इस आया मुबारका से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बरात की एक मरतबा फिर तस्दीक मिल रही है कि वो ब्लेमर, जिसने ब्लेम लगाया, जिसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर बहतान बांधा, अब वो ख़ुद कह रही है, ख़ातीन के सामने एतराफ़ कर रही है कि मैंने इसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश की, इसे मैंने नफ्स की तरफ बुलाने की कोशिश की, इसे मैंने सेक्सुअल प्रोसेस में ले जाने की कोशिश की, लेकिन देखो ये करीब नहीं आया। लेकिन अब भी अगर इसने मेरी बात ना मानी तो मैं इसे क़ैद कर दूंगी, इससे इस तरह इंतकाम लूँगी। चुनांचे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की ज़ुलेखा यहाँ पर ख़ुद बयान दे रही है और ज़न्नान मिस्र को ये जता रही है कि देखो कि तुमने फ़कत एक निगाह देखा तो अपनी उंगलियां काट डाली, तुम मुझे ताना देती हो, मैं तो रोज़ाना इसे कई बार देखती हूँ, उसके बावजूद मेरा हाल तुमसे कहीं बेहतर है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हुस्न और आनाई की तजल्लियात हैं जो कुरान में जिसकी गवाहियाँ दी जा रही हैं। चुनांचे मालूम ये हुआ कि ज़ुलेखा जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ रग़बत कर रही थी तो उनका हुस्न व जमाल ऐसा था कि सारी की सारी ख़ातीन अपने हाथ काट डालती हैं। और इस आयत में फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आयत नंबर 33 में अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि रब, मुझे क़ैद होना पसंद है, लेकिन जिस काम के लिए, जिस गुनाह की तरफ ये मुझे दावत दी जा रही है, इसको मुझसे दूर कर ले। अगर तूने मुझसे इसे दूर ना किया तो कहीं मैं इसकी तरफ माइल ना हो जाऊं, और अगर ऐसा हुआ तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। इस आयत में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दो ऑप्शन, दो रास्ते दिए जा रहे हैं। एक रास्ता जो सहल पसंदी का, जो लज्जत का है, जो डिज़ायर्स का है, जो एम्बिशंस का है। एक रास्ता वो है जो आसान है, लेकिन एक रास्ता वो है जिसमें कांटों से गुजर कर जाना है। जो रास्ता आसान है, फूलों की सेज है, वहाँ पर वक्ती तौर पर लज्जतें हैं, लेकिन वो रास्ता जिसमें कांटे बिछे हुए हैं, उस रास्ते में अगर चलकर चले जाएं, लहू लहान हो जाएं, लेकिन जब मंजिल पर पहुँचेंगे तो वो फूल नज़र आएंगे कि जिनसे रगे जा मुअत्तर हो जाया करती है। यकीनन हक़ की राहों पर चलना मुश्किल ज़रूर हुआ करता है, लेकिन उनका अंजाम बड़ा पुरकैफ़ हुआ करता है। चुनांचे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम यही दुआ मांग रहे हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल, वो रास्ता आसान है लेकिन उसका अंजाम बड़ा भयानक है, उसका अंजाम जाहिलों में शामिल करने वाला है, जालिमों में शामिल कर दिया करता है। लेकिन ए रब, बजाय उसके मैं वो रास्ता इख्तियार करना चाहता हूँ कि यकीनन जिसमें मुसीबत भी है, मुशक्क़त भी है और वक्ती ज़िल्लत भी है, कि अल्लाह का नबी है, हुस्न व जमाल और रानाई का पैकर है। जेल चला जाएगा, लोग बदनाम करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे,
लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अल्लाह के अंबिया की हमेशा से ये सुन्नत रही है कि वो पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश नहीं आती, जम जाया करते हैं, मुसीबतें उठा लिया करते हैं। चुनांचे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क़ैद व बंद की सऊदत को बर्दाश्त करना गवारा कर लिया, लेकिन पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश आए ये गवारा ना किया। और यकीनन अंबिया किराम की इस्मत की ये एक और दलील है कि कितना ही बड़ा हरबा शैतान का क्यों ना हो, अल्लाह अपने अंबिया को गुनाहों से महफूज कर लिया करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया, और इधर आकाए कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए तो आपको भी हिजरत करने पर मजबूर किया गया। ख़ानदान के लोगों ने राहों में कांटे बिछाए। आप तबलीग किया करते थे तो आपके सर पर ताफुन लाकर डाल दिया करता था। आप तबलीग करते थे तो आपको पत्थर बरसाए जाते थे, और आपको भी शाब अबी तालिब में महसूर किया गया। ये हमेशा से अंबिया को जो मकाम मिलता है उस मकाम का ये तकाजा है कि मुसीबतें और मुश्किलात ज़रूर आया करती हैं, लेकिन वो लोग जो शैतानी हरबों से बचकर अपने पाए इस्तिकामत में कोई लग़ज़िश नहीं आने देते, यकीनी तौर पर वही कामयाब व कामरान हुआ करते हैं। और फिर कुरान में उनकी हक़ानियत के चर्चे खुद रब्बे ज़ुल जलाल बयान किया करता है। ये इन आयात से हमें सबक मिल रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी के हर मरहले में हमें गुनाहों से बचकर नेकी का रास्ता इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें हिम्मत, ताक़त, इस्तिक़ामत और इस्तिताअत अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन इकराम, कल नए सबक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस सबक को दोहराते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी और मेरी हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।